चलिए कुछ और हम टर्म्स डिस्कस करते हैं विद हेल्प ऑफ वन प्रॉब्लम। इसमें हमें ए सिंबल हमने किसका पढ़ा है, ए किसको बोल देते हैं, मास नंबर। जेड किसका सिंबल हो जाता है, एटॉमिक नंबर। ये प्रोटॉन का नंबर है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन एटम न्यूट्रल है तो ये मान के चलेंगे, ये हमें फिल करना है जो मिसिंग है। तो अगर नाइट्रोजन एटम मीन्स एन न्यूट्रल, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर न्यूट्रल एटम में हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल होता है। तो इसके अंदर अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन कितने हो गए, 7। और एटॉमिक नंबर हमने पढ़ा था, एटॉमिक नंबर क्या होता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन का नंबर है वही हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। और मास नंबर जिसको हम कैपिटल ए से लिखते हैं, इट इज़ अ सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, वो मास नंबर आ गया आपके पास। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। कुछ पॉइंट्स जो हैं वो आपको माइंड में रखने हैं। न्यूट्रल एटम जब भी आए तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं। अगर आयन आगे आ गया है, कोई भी पॉजिटिव है नेगेटिव है, देन दे आर नॉट इक्वल, ओके, इन ओनली न्यूट्रल एटम। मास नंबर आपको ये ध्यान रखना है, आपको बस एक दो बातों का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। कैल्शियम आयन, अब ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि कौन सा एटम कौन कौन से आयन बनाता है, कैटायन बनाता है, एनायन बनाता है। वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। ये अलग से कोई टॉपिक नहीं मिलेगा, एक जनरल बात है। तो कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम का क्या बनता है, डाई पॉजिटिव कैटायन। इट इज़ ए मेटल प्रेजेंट इन ग्रुप 2, ठीक है, G2 में प्रेजेंट है। तो देखिए ज़रा, एटॉमिक नंबर इसके अंदर गिवन है 20। तो अगर एटॉमिक नंबर 20 है तो इसमें एक पॉइंट और मैं यहाँ लिख देता हूँ, हमेशा जो एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन का नंबर होगा ऑलवेज, ये कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, चार्ज उसके ऊपर हो या ना हो। तो देखो एटॉमिक नंबर अगर इसका 20 है तो प्रोटॉन का नंबर भी 20 हो गया। अब ये 2 प्लस 2 का मतलब क्या हुआ, इस पर चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन का नंबर बदलता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गए। कैटायन के अंदर +2 का चार्ज है, दैट मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो गए। तो न्यूट्रल में दोनों इक्वल होते हैं, 20-20, बट अब ये 20 है और ये 20 से 2 कम हो जाएगा, तो 20 से 2 कम 18 हो गया। मास नंबर है तो मास नंबर का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो ये हो गया 40। ऑक्सीजन एटम की बात करें, दैट मीन्स समझ जाइए न्यूट्रल है, न्यूट्रल एटम है, ठीक है, न्यूट्रल। तो दैट मीन्स एटॉमिक नंबर जो है वही प्रोटॉन का नंबर हो गया, और जो प्रोटॉन का नंबर है वही इलेक्ट्रॉन का नंबर हो गया, क्योंकि न्यूट्रल है, तो 8 हो गया। तो न्यूट्रॉन का नंबर अगर हमें निकालना है, मास नंबर 16 है, ये 16 है, प्रोटॉन का नंबर 8 है, तो न्यूट्रॉन 16 - 8 कर दो तो कितना आ गया, 8 आ जाएगा, ओके। ब्रोमाइड आयन का मतलब ये हो गया, Br-, माइनस का मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, ओके। तो चलिए इलेक्ट्रॉन अगर 36 है तो समझ जाइए एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, दैट मीन्स प्रोटॉन का नंबर से कम है, दैट इज़ 35। जो प्रोटॉन का नंबर है वही एटॉमिक नंबर कहलाएगा, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन ये है और ये आपका 45 + 35 कितना हो जाएगा, 80। इस तरीके से आपके पास छोटे मोटे क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको आप डिस्कस करिए और इसको समझिए, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी टर्म और मैं ले लेता हूँ, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, ठीक है, कोई भी ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो इक्वल हो जाए। स्पीशीज़ के अंदर आपके कैटायन, एनायन और न्यूट्रल एटम सब आ गए, उन सभी को हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देते हैं। हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन सभी को हम क्या बोलेंगे, आइसो
इलेक्ट्रॉनिक। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखिए, इन सभी को अगर हम चेक करें तो इन सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर 10 है, 7 होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोटॉन का नंबर, सबसे पहले प्रोटॉन का नंबर ही देख लो। प्रोटॉन मीन्स एटॉमिक नंबर। ओके, तो वो कितना हो जाएगा 7, ऑक्सीजन का 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये प्रोटॉन का नंबर हो गया। इलेक्ट्रॉन का नंबर अगर इसमें चेक करें तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 7 है, 3 नेगेटिव मतलब 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 7 और 3 10 इलेक्ट्रॉन। 8 है प्रोटॉन, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है ना भाई, न्यूट्रल एटम में अगर ये ना होता तो कितने इलेक्ट्रॉन बोलते आप 8। अब -2 है, इट मीन्स 8 में 2 ऐड कर दो, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें भी 10, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है। 11 है तो इसमें एक कम कर दो, ये भी 10 हो गया। 12 है तो 2, सभी में देखिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है। सो ऑल दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, इन सभी को आप क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ओके, अब इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना है, जो रेडियस की जब भी हम बात करते हैं दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। ओके, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा रेडियस उतना ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, रेडियस जो भी है आयन का हो तो उतना ही छोटा हो जाएगा, या न्यूट्रल एटम का हो। ठीक है, अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज का मीनिंग आपको क्या समझना है, एक तरह से नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस की जो पावर है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की, उसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियर चार्ज। तो अगर आप देखें तो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन है जो न्यूक्लियस के बाहर है, मूव कर रहे हैं, क्योंकि एक एटम का हम जनरल जो मान के चलते हैं वो इसी तरह से होता है।